सभी को शुभ संध्या, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आज हमारा जो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, इसमें आज हम बात करेंगे भीनमाल, हिसवाल, बालाथल और इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, जैसा कि हमेशा हम देखते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल भी समय नहीं गवाऊंगा और चलिए सीधा चलते हैं अपन टॉपिक पे। तो हमारी जो मैंने कल बताया था कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताओं पे बात करेंगे। आज अपन बात करेंगे भीनमाल जालोर की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, जिसका उत्खनन आर.सी. अग्रवाल ने करवाया था। किसने करवाया था? आर.सी. अग्रवाल ने। ठीक है ना। यहां से एक रोमन एम्फोरा यानी सुरा पात्र भी एक यूनानी सुराही मिली थी, जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। ठीक है, एक पीडीएफ से और देखेंगे अपन। उसके साथ ही कल हमने जो है मत्स्य जनपद के बारे में बात कर ली थी। आज एक अपन बात करेंगे बालाथल उदयपुर में जो है इसके बारे में। बालाथल सभ्यता है, ये उदयपुर में है और इसके जो है उत्खनन कर्ता कौन थे? प्रोफेसर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन से एक ताम्र पाषाण पाषाणकालीन सभ्यता प्रकाश में आई। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का ये पुख्ता प्रमाण हमें मिलते हैं। इस महत्वपूर्ण सभ्यता के अतिरिक्त हमें इसके बारे में और बात करेंगे। इसवाल, एक और सभ्यता हम बात करेंगे जिसके बारे में क्या है? इसवाल सभ्यता लोह युगीन सभ्यता मानी जाती है, यानी इसवाल सभ्यता को क्या है? लोह युगीन सभ्यता मानी जाती है। और ये क्या कहां पर है? उदयपुर। उदयपुर में एक सभ्यता और देखी थी अपन ने, कौन सी? आहड़। कौन सी सभ्यता देखी थी? आहड़ सभ्यता। इसवाल उदयपुर की एक प्राचीन औद्योगिक बस्ती है। राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए उत्खनन से यहाँ से 2000 वर्ष तक निरंतर लोहा गलाने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ 5 स्तरों पर बस्तियां होने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर जो बस्तियां थी वो कितने स्तर पर थी? 5 स्तर पर, जो प्राक ऐतिहासिक काल से मध्य काल तक विकसित की गई। मौर्य, शुंग, कुषाण काल में यहाँ लोहा गलाने के कार्य होता था, ऐसा इससे हमें पता चलता है। इसके अंदर उत्खनन में क्या क्या मिला? यहाँ उत्खनन में हड्डियों एवं ऊंट का दांत सबसे मुख्य माना जाता है। यहाँ पर क्या उत्खनन में मिला था? हड्डियां मिली थी और ऊंट का दांत मिला था। उसके साथ ही यहाँ प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ के जो मकान थे वो पत्थरों से बनाए गए थे। ठीक है ना। इसके साथ ही उत्खनन में लोहमल यानी लोहे का जो चूरा होता है, कचरा होता है, यूं कहें लोहे का जो कचरा था वो लोहा अयस्क, मिट्टी में प्रयुक्त होने वाले पाइप भी मिले हैं, जिससे यहाँ से 500 ईसा पूर्व लोहा गलाने का कार्य होने का अनुमान लगाया जाता है। यहाँ से लोहे की प्रौद्योगिकी, यानी कि ऐसा कहते हैं जैसे इसका उद्योग यहाँ पर थे, उसका उद्भव और विकास के प्रमाण भी देखने को मिलते हैं, ऐसी संभावनाएं थी। इसके बाद आती है बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता कहां पर है? उदयपुर जिले के वल्लभनगर, अभी अपन ने पढ़ा था, उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील के बालाथल ग्राम में 1953 में, सॉरी 93 में, कब? 1993 में पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन से एक ताम्र पाषाणिक पाषाणिक सभ्यता प्रकाश में आई। यहाँ के उत्खनन से प्राप्त मृत भांडों, तांबे के औजारों और मकानों पर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव दिखाई देता है। हड़प्पा सभ्यता से इसके संपर्क के पुख्ता प्रमाण मिलते हैं। बालाथल में 1800 ईसा से पूर्व के लगभग ताम्र पाषाणिक सभ्यता तथा 1600 ईसा पूर्व के लगभग लोह युगीन सभ्यता आबाद होने का हमें प्रमाण मिलता है। पुरातत्व शास्त्रियों का अनुमान है कि यहाँ से लोहा गलाने की 5 भट्टियां अवशेष के रूप में हमें देखने को मिली थी। ये कौन सी सभ्यता? ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता मानी जाती है और 1800 ईसा पूर्व माना जाता है। लोहा युगीन सभ्यता इसको जो है 600 ईसा पूर्व की मानी जाती है। और जिला उदयपुर है। खुदाई वल्लभनगर तहसील के बालाथर ग्राम में, नदी भेड़च नदी के किनारे। उत्खनन का कार्य प्रोफेसर वी.एन. मिश्र 1993 में करवाए थे। बालाथल जो है उत्खनन में क्या क्या सामग्री मिली? यहाँ उत्खनन में अपरिष्कृत मृत भांड मिले, जो पूरी तरह से पके हुए नहीं थे। अलंकरण भी बहुत कम मृत भांडों पर मिलता है, यानी कि उस पर जो डिजाइन बनाते हैं, जैसे
यूँ कहें अपन, जैसे जो मटका होता है उसके ऊपर आपने देखे होंगे डिजाइन, तो वैसे डिजाइन उसके ऊपर अलंकृत कम की गई थी, यानी उनको सजाया कम गया था। उत्खनन में मिट्टी से बनी सांड की आकृतियां मिली, जिनका प्रयोग संभवतः पूजा के लिए किया जाता था, ऐसा अनुमान है। पत्थर के मनके, जैसे मनके और मोती होते हैं ना जो मालाएं पहनते हैं, पत्ती की पकी मिट्टी की मूर्तियां, पशु आकृतियां, तांबे के औजार आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तांबे के औजारों में क्या क्या? गंडासे मिले, चाकू मिले, उस्त्रे मिले, चूलदार बाणों के अग्रभाग तथा तांबे के सिक्के मिले, जिन पर हाथी और चंद्रमा की आकृतियां उस पर उतारी गई थी या उन पर डिजाइन बनाए गए थे। यहाँ से 5वीं सदी ईसा पूर्व का हाथ से बना कपड़े का एक टुकड़ा भी प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ के उत्खनन से लोहे के औजार प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं। लोहा गलाने की 5 भट्टियों के अवशेष भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये एक छोटी सी सब आज हमारा छोटा सा वीडियो था। हर रोज ही हम कोशिश ये करते हैं कि हम जो है कम से कम आप लोगों को जो है की जानकारी दें कि कम मटेरियल अच्छा हो लेकिन समय कम लगे, जिसको आप आसानी से याद भी कर सकें और उसको देख भी सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये थे, और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, इससे पहले का अपन ने सब देख लिया था। अब हम इससे आगे का ये क्वेश्चंस करेंगे। आज हमने देखी पालाथल, कौन कौन सी सभ्यताएं देखी आज हमने? भीनमाल सभ्यता, इसवाल सभ्यता और बालाथल सभ्यता। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, भीनमाल सभ्यता का संबंध किस जिले से है? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं और ऐसा नहीं कि अपन कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हाँ, मैटर हो सकता है इधर उधर कहीं पर आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन बाकी क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से हमारे द्वारा बनाए गए। तो भीनमाल सभ्यता का संबंध किस जिले से है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या हनुमानगढ़ और जालोर? किससे है? इसका जालोर से है। भीनमाल सभ्यता का संबंध किससे है? जालोर से। भीनमाल सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? आरसी अग्रवाल, अक्षय कीर्ति, दयाराम साहनी या बीके थापर? इनके द्वारा किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था? आरसी अग्रवाल के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? भीनापुर, त्रिमालपुरा, त्रिमाल या फिर भीनामंडा? भीनामंडा क्या होगा? इसका सही आंसर था श्रीमाल। भीनमाल का पहले का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल। भीनमाल की उत्खनन में प्राप्त अवशेष हैं, एक रोमन एम्पोरा सुरा पात्र मिला है, एक यूनानी सुराही मिली है, तांबे की सुही या फिर पहला दूसरा दोनों? तो ये दोनों मिले थे, इसका चौथा ऑप्शन सी होगा। जालोर सभ्यता का उत्खनन किस वर्ष करवाया गया था? यानी भीनमाल जो सभ्यता है ये जालोर से संबंध, तो ये भीनमाल सभ्यता है ना? तो जालोर सभ्यता जो है ये इसी से संबंधित है। तो इसका उत्खनन कहाँ पे किस में करवाया गया था? 1953 में करवाया गया था, 1953-54, 1961-62, 1993-94, 1934-35 या फिर 1976-77? कब करवाया गया था बताइए। तो भीनमाल जो सभ्यता है इसको जालोर के नाम से भी जानते हैं, जालोर सभ्यता, क्योंकि ये जालोर के अंदर मिली है। तो इसका जो है 53-54 में इसका उत्खनन करवाया गया था। भीनमाल सभ्यता मानी जाती है मौर्यकालीन, वैदिककालीन, गुप्तकालीन या पहला दूसरा दोनों? तो भीनमाल सभ्यता कब की मानी जाती है? तो ये गुप्त काल की मानी जाती है। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। इसके अलावा भीनमाल शहर में प्रसिद्ध मंदिर 734 साल पुराना किस देवी देवता का है? भगवान शिव का मंदिर है, विष्णु मंदिर है, काली माता का मंदिर या महालक्ष्मी का मंदिर? किससे संबंधित मंदिर है? ये महालक्ष्मी माता का मंदिर है। तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा।
ईसवाल सभ्यता है, ईसवाल सभ्यता का संबंध है तांबे से, सोने से, लोहे से, फिर चांदी से। किससे संबंधित है? तो ईसवाल सभ्यता जो है लोहे से संबंधित का तीसरा ऑप्शन सही होगा। आयड़ सभ्यता के अलावा किस सभ्यता का संबंध उदयपुर से? कालीबंगा, भीनमाल, गणेशपुर या ईसवाल? किस सभ्यता का है? तो आयड़ सभ्यता के अलावा तो ईसवाल सभ्यता से है, तो इसका चौथा ऑप्शन सी होगा। ईसवाल सभ्यता में कितने स्तर पर बस्तियां होने के प्रमाण मिले? 3, 5, 7, 4। तो ईसवाल सभ्यता में भी 5 स्तर के, जैसे अपन ने देखा था किसमें, आयड़ सभ्यता, सॉरी क्या नाम इसका, कालीबंगा। कालीबंगा जो सभ्यता थी उसके भी 5 स्तर थे, उनमें से 2 स्तर प्रारंभ के स्तर, प्रारंभ के स्तर जो है वो किससे, किस हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन माने जाते हैं या उससे भी प्राचीन माने जाते हैं, और 3 जो है वो माने जाते हैं। इसलिए इसके कालीबंगा के 2 हैं, एक तो प्राक हड़प्पा और एक हड़प्पा, ये 2 रूप में जानी जाती है। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। ईसवाल सभ्यता में लोहा गलाने के प्रमाण किस काल में मिले? मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल या फिर उपरोक्त सभी? तो इन सभी कालों के माने जाते हैं, उपरोक्त सभी होगा इसका। ईसवाल सभ्यता के उत्खनन प्राप्त वस्तुएं, जो उत्खनन में जो प्राप्त वस्तुएं हैं या अवशेष हैं उनको आपको पहचाना। ऊंट का दांत एवं हड्डियां मिली थी। यहाँ प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ मकान जो थे वो पत्थरों से बनाए गए थे। यहाँ पर लोहे का मल यानी लोहे का चूरा, लोहा अयस्क, मिट्टी से प्रयुक्त होने वाले पाइप आदि, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका उपरोक्त सभी होगा। किस सभ्यता से लोहे प्रौद्योगिकी के उद्भव, विकास और प्रमाण की मिलने की संभावना है? कौन सी सभ्यता ऐसी है जिसमें लोहे की प्रौद्योगिकी, यानी कि यूं कह सकते हैं कि लोहे का कारोबार या लोहे का उद्योग धंधे जो है कौन सी सभ्यता से में थे, ऐसा देखने को मिलता है? कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट या ईसवाल? तो ये ईसवाल में देखने को मिलता है। उसके बाद आती है बालाथल की सभ्यता। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो 1952, 1967-68, 1955-60 या फिर 1993? तो बालाथल सभ्यता का उत्खनन कब हुआ था? 1993 में। इसका चौथा ऑप्शन सी होगा। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? अमलानंद घोष, दयाराम साहनी, प्रोफेसर वी एन मिश्र या पहला दूसरा दोनों? तो प्रोफेसर वी एन मिश्र जी के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। बालाथल के उत्खनन से प्राप्त तांबे के औजारों और मकानों पर किस सभ्यता का प्रभाव दिखाई देता है? सिंधु घाटी, हड़प्पा, गणेश्वर या फिर पहला दूसरा दोनों? क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर बताइए। देखिए थोड़ा सा लेट है दोस्तों आज, लेकिन कोई बात नहीं, अपन अच्छे से करेंगे। इसका देखिए सिंधु घाटी और हड़प्पा दोनों का ही मिलता है, तो इसका पहला दूसरा दोनों होगा। बालाथल सभ्यता में लोहा गलाने की कितनी भट्टियों मिलने के अवशेष हैं? 2, 3, 5 या 10? तो बालाथल सभ्यता में लोहा गलाने की कितनी भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए थे? 5 के। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। बालाथल सभ्यता में प्राप्त अवशेषों से ताम्र पाषाणिक सभ्यता का कौन सा काल होने के प्रमाण? 1800 ईसा से, 800 ईसा से, 2500 ईसा से या फिर 500 ईसा से? तो कब का माना जाता है? 1800 ईसा पूर्व। बालाथल सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बाणगंगा, भेड़च, कातली या फिर आयड़? तो इस पर है पेणच पे। देखिए बाणगंगा पे बैराट है, कातली पर गणेश्वर है, आयड़ पे आहड़ है। इस सभ्यता में उत्खनन में मिट्टी से बनी सांड की आकृतियां या उनके अवशेष रूप में मिले हैं? ईसवाल, कालीबंगा, बालाथल या प्रोक्सरी? इसमें मिले थे बालाथल में। बालाथल सभ्यता से प्राप्त होते पत्थर के मनके, पक्की मिट्टी की मूर्तियां, पशु आकृतियां, तांबे के औजार, तांबे के औजारों में गंडासे, चाकू, स्त्रे या फिर चूलदार बाणों के अग्रभाग तथा तांबे के सिक्के मिले हैं जिन पर हाथी और चंद्रमा की आकृतियां उत्कीर्ण है, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसको उपरोक्त सभी होगा। इस सभ्यता में के उत्खनन से 5वीं सदी ईसा पूर्व का हाथ से बना कपड़े का टुकड़ा मिला है। बालाथल, ईसवाल, आयड़ या गणेश? इसका सही आंसर बालाथल। ठीक है दोस्तों, तो ये थी एक छोटी सी क्लास और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है
आपको यानी पिछली क्लासों से लेकर के 92 क्वेश्चन हो चुके हैं। जैसे 100 क्वेश्चन हो, अगर आप में से कोई चाहे तो इनको आंसर सहित, उत्तर सहित मेरे से आप प्राप्त कर सकते हैं विथ आंसर। ये मैटर आपको मात्र जो है पीडीएफ अगर लेना चाहें तो ये पीडीएफ आपको 30 रुपीज़ में मिलेगी, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे विथ आंसर की। तो चाहे तो आप ले सकते हैं और बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। और अगर आपको क्विज करनी है तो जल्दी आप जो है कमेंट्स में दिए गए या टेलीग्राम का लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप वहाँ से कंटिन्यू आप वो कर सके, क्विज कर सके। क्विज हम 1 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।